हमें इस वीडियो में पढ़ना है प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10 त्रिकोणमिति। तो पहले हम सूत्र को समझ लेते हैं। इस अभ्यास में जो जो सूत्र आपका उपयोग होगा ये आपको हम समझा दे रहे हैं। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक कोसेक थीटा, जैसा कि ये फार्मूला हमने आपको पिछली प्रश्नावली में बताया था, एक बार इसे फिर से बता दे रहे हैं अगर आपको ध्यान नहीं है तो। अगर आप वीडियो 8.3, 8.2, 8.1 इत्यादि का अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं, उसमें लिंक दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसके आधार से कास का उल्टा सेक होता है, तो कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। फिर टेन थीटा का दूसरा फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस प्रकार से कोसेक का हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, फिर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस प्रकार से हम फार्मूले को समझें। तो देखिए इस फार्मूले को समझने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि साइन का अपोजिट कोसेक, कास का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट काट। इस बेस पर देखिए कोसेक का साइन हो गया, यहाँ पे सेक का कास हो गया, काट का टेन हो गया। जैसा कि टेन का काट यहाँ पे, कास का सेक यहाँ पे, साइन का कोसेक यहाँ पे। टेन का दो फार्मूला आपको यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1/काट थीटा। काट का भी दो फार्मूला है, 1/टेन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये फार्मूला हो गया। अब अगला फार्मूला है इसमें का त्रिकोणमिति समीकरण। त्रिकोणमिति समीकरण क्या होता है तो इसको हम देख लें। त्रिकोणमिति के 3 समीकरण होते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप इन फार्मूले को याद रखेंगे क्योंकि ये फार्मूला आपका इस चैप्टर में मिलेगा, सवाल इसके बेस पर तो आपको लगाना पड़ेगा। देखो इस फार्मूले को हम पक्षांतर करके इधर का उधर करके हम साइन का मान निकाल सकते हैं, सिर्फ कास का भी मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से पक्षांतर करने का प्रोसेस, आप इसको पक्षांतर करके एक फार्मूले से 3 फार्मूले बना सकते हैं। तो अब हम सवाल बताने जा रहे हैं, उसमें जो पक्षांतर करने का प्रोसेस होगा आपको हम समझाएं। कक्षा 10 अध्याय 8 प्रश्नावली 8.4 का हम सवाल समझेंगे। त्रिकोणमिति पहली सवाल है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम साइन ए का देखते हैं। साइन ए, ठीक है। साइन ए बराबर जानते हैं दोस्तों क्या होता है, हमको पता है। साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, जैसा कि हमने आपको फार्मूले में बताया साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से। तो कोसेक हमको ले आना किस पदों में, काट के पदों में। जितने भी टर्म हैं हमको काट के पदों में उसको ले आना है। कोसेक और काट में संबंध क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि 1 प्लस, देखिए कोसेक ए बराबर होता है, देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये फार्मूला है, फार्मूला नंबर समीकरण नंबर 3 है त्रिकोणमिति समीकरण का। तो कोसेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा करड़ी, तो 1 प्लस कॉट ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोसेक के स्थान पे 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे क्या, 1/कोसेक ए के स्थान पे 1 प्लस
काट स्क्वायर ए, ये रूट में है तो इसको रूट में कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों पहली सवाल में क्या है, क्या हुआ, पहले साइन ए का हम सॉल्व कर रहे हैं। साइन ए का, साइन ए बराबर जानते हैं 1 बटे कोसेक ए। कोसेक और काट में संबंध क्या होता है, समीकरण नंबर 3, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो कोसेक अपने जगह पे है, ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो ये करड़ी में बन गया। तो कोसेक ए का मान हमको मिला 1 प्लस काट स्क्वायर ए करड़ी में, तो इसको हम यहाँ से कोसेक ए के स्थान पे यहाँ पे लिख दी, तो ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर पहले का दूसरा पार्ट है आपका सेक ए। सेक ए को बदलना किसमें, कॉट ए में। तो क्या करेंगे हम, पहले सेक ए को हम बदल लेते हैं किसमें, सेक से संबंधित क्या है, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अगर हमको सेक ए बराबर जानना है कितना मिलेगा, तो करड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये कौन सा समीकरण है आपका, द्वितीय समीकरण है, त्रिकोणमिति का दूसरा समीकरण है। तो ये आपको इतना मिल गया। तो हमें क्या करना है कि जहाँ पे सेक ए है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो क्या लिख लिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, किस में लिखेंगे, रूट में। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मिलेगा हमें क्या, देखो टेन ए हमको काट के पद में ज्ञात करना है, तो टेन ए को बदल सकते हैं। टेन ए बराबर क्या होता है, जैसा कि हमने फार्मूला बताया आपको, 1 बटे काट ए। तो जहाँ पे टेन है वहाँ पे हम क्या लिख लें, काट, 1 प्लस 1 बटा टेन के स्थान पे काट स्क्वायर ए। यहाँ से आपको मिला टेन ए के स्थान पे 1 बटे काट स्क्वायर। तो ये आपका ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो मिल जाएगा आपको कितना, एलसीएम काट स्क्वायर ए, ये हो गया क्या आपका, काट स्क्वायर ए प्लस कट गया 1। ठीक, ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। दोस्तों अगली सवाल है आपका, अगली सवाल में दिया गया है टेन ए, सवाल नंबर पहले का टेन ए। टेन ए को सॉल्व करते हैं हम। तो टेन ए बराबर दिया गया है आपको, इसको बदलना है काट में, तो सिंपल है। तो हम जानते हैं टेन ए बराबर क्या होता है, सूत्र टेन ए बराबर 1 बटे काट ए। जैसा कि आपको यहाँ पे भी हमने बताया, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, टेन ए बराबर 1 बटे काट ए। ये इस सवाल का आंसर हो गया टेन ए वाले का। ठीक है दोस्तों, पहले सवाल का तीनों पार्ट हमने आपको बता दिया। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, हम आपको समझाएंगे। दोस्तों अभ्यास 8.4 का प्रश्न संख्या 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसमें दिया है 3, साइन ए, कॉस ए और कोसेक ए। इन तीनों को किस में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में। तो हमको करना क्या है, पहले साइन ए का हम सॉल्व करते हैं। साइन ए, साइन ए बराबर हमको पता है, साइन देखिए साइन को अगर हम लिखना चाहें, साइन ए बराबर साइन ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में बराबर है। दोनों पर अगर स्क्वायर लगाएं तो दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिए, दोनों टर्म बराबर है। तो साइन ए को लिख सकते हैं क्या, कड़ी में साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। तो कड़ी में साइन स्क्वायर ए जब हमको मिल गया, तो हमको पता है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को समझना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमको मिलता है कितना, 1।
त्रिकोणमिति का प्रथम समीकरण। तो अगर हमें ज्ञात करना है साइन स्क्वायर का मान, साइन स्क्वायर ए बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, हमको सेक के पदों में ज्ञात करना है। कास को क्या लिख सकते हैं, देखिए कास ए को हम लिख सकते हैं 1/सेक ए, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको फार्मूले में समझाया है। तो जहाँ पे कास स्क्वायर ए है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1/सेक। तो मिल गया हमारा 1 माइनस कास स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम 1 सेक का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया इस सवाल का आंसर। ये सेक के पदों में आपका ज्ञात हो गया। दोस्तों फार्मूला आपको ज़रूरी है, ये फार्मूले आपको अगर याद नहीं होगा तो सवाल लगाने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो साइन का हम यहाँ पे ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात करना है कोसेक का, कॉस का, कोसेक का और टेन का, इन तीनों का ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं कॉस ए का। कॉस ए का क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, सेक के पदों में। तो हम जानते हैं कॉस ए को पहले लिख लेते हैं। ठीक, कॉस ए हो गया। तो अब इसमें क्या है कि कॉस ए बराबर हमको फार्मूला पता है 1/सेक है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, कॉस ए, साइन ए का हमने यहाँ पे सॉल्व किया सेक ए के पदों में, और कॉस ए का यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब बचा आपका कोसेक और टेन। तो कोसेक का हम देखते हैं। अब आता है आपका टेन ए। टेन ए का सॉल्व करने के लिए हम टेन ए को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। तो क्या मिलेगा आपको, टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को अगर हम लिखना चाहें तो फार्मूले के अनुसार क्या होता है, फार्मूला सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो हमको चाहिए टेन का मान, तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये सेक अपने जगह पे रहेगा, ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए बराबर हमको क्या मिला, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आपका पहले शुरू से समझ लीजिए दोस्तों क्या होगा, टेन ए का हमको ज्ञात करना है। टेन ए का ज्ञात करने के लिए हम टेन ए को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में टेन स्क्वायर ए, जैसा कि हमने पहली सवाल आपको साइन वाले में बताया। तो ये अब टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, फार्मूले का फार्मूला नंबर 2 है आपका त्रिकोणमिति समीकरण का। तो टेन स्क्वायर ए का यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे इस समीकरण से, टेन स्क्वायर ए का मान मिलेगा आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जहाँ पे टेन स्क्वायर ए है वहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। सिर्फ आपको सेक के पदों में व्यक्त करना है। फार्मूले का इसमें खेल है दोस्तों, फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब कोसेक ए का देखते हैं। कोसेक ए का, कोसेक के बराबर क्या होता है, हम लिख सकते हैं इसको 1/साइन ए। सूत्र आपका समझ लीजिए, कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, जैसा कि हमने आपको पहले ही फार्मूला को समझा दिया था। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/करड़ी में साइन स्क्वायर ए। ऑलरेडी हमने आपको बताया है कैसे साइन स्क्वायर ए आया, तो एक बार अगर समझना चाहें तो फिर समझ लीजिए। साइन
स्क्वायर ए बराबर अगर हम लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। अब ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से साइन ए के स्थान पे हम करड़ी में साइन स्क्वायर ए लिखें। इस प्रकार से आप टेन वाला भी जो सवाल अभी हम समझाएं इसको भी इस बेस पर हम लिख सकते हैं। टेन ए को टेन स्क्वायर ए करड़ी में लिखे हैं इस आधार पे, जैसे ये बनाएं तो 1 साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 फार्मूला से। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए अगर हमको मान चाहिए तो ये ट्रांसफ़र होगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया अगर ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर ए का मान हमको कितना मिल गया 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, जहाँ पे आप लिखे हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए वहाँ पे हम, क्योंकि हमको सेक के पद में ले आना है तो कास ए बराबर क्या होता है 1/सेक ए। तो यहाँ से हम कास ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एक रहेगा ये करड़ी में 1 माइनस 1/कास स्क्वायर ए मतलब 1/सेक स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। तो सवाल नंबर 2 का कंप्लीट हो गया आपका। अब सवाल नंबर 3 हम देखेंगे। दोस्तों सवाल नंबर 3 का फर्स्ट हम देखेंगे। क्या है इसमें दिया गया, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। ये आपका 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले पर सवाल इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले चैप्टर में समझाया है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सारा फार्मूला आपको समझाया है। तो इस बेस पर हम इसको तोड़ेंगे। अगर आप पिछला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन दोनों में से एक देखिए 63 और 27 जोड़ने पर कितना आ रहा है 90। तो अब इन दोनों में से एक को हम चेंज करेंगे, तो चेंज करते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस बगल वाला 27 घटा लिए, आ जाएगा आपका प्लस साइन 27। ठीक है, ये आप इस तरीके से एक को चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अब पूरे का बटा नीचे वाला टर्म क्या है कास स्क्वायर, अब ये 90 माइनस 73 प्लस कास स्क्वायर 73। देखिए इन दोनों में से किसी को भी चेंज करेंगे आपका आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कास थीटा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर 27 अंश प्लस ये जो है साइन अपनी जगह पे रहेगा साइन स्क्वायर 27 अंश बटा कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। देखिए फार्मूले को समझ लो एक बार, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो इन दोनों फार्मूले को हम यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा है यहाँ पे, तो इसलिए साइन 90 माइनस 27 अंश तो कास 27 अंश, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ये अपने जगह पे है। इस तरीके से इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि हमने आपको फार्मूला समझाया है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है त्रिकोणमिति के प्रथम समीकरण से। तो कास पहले है या साइन पहले है ये इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। जैसे अगर आप जोड़ना चाहे 4 + 3 तब भी आपका 7 मिलेगा, और 3 + 4 जोड़ेंगे तब भी आपका 7 मिलेगा। तो इसके आगे पीछे होने से कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया आपका 1। इस प्रकार से इसका भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों कोणांक आपस में बराबर हैं, इसलिए हम ये फार्मूले का यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोणांक दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 1। 1 में 1 का भाग देंगे कितना मिल गया आपको 1। ये इस सवाल का आंसर हो गया। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर तीसरी का दूसरी सवाल। इसमें दिया है साइन। देखिए ये दोनों आपस में कोण जोड़ने पर 90 अंश आ जाएंगे। तो आपको सीधे समझना है कि आप 90 - थीटा का फार्मूला इसमें यूज करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। तो हम बदलते हैं साइन को, तो क्या मिलेगा साइन 90 में से कितना घटाएं 25 आ जाए 65 इंटू कास 65 है तो कास 65 रहने दीजिए, प्लस कास 25 है तो इसको बदल देते हैं 90 - 25 को कितना घटाएंगे 90 में से 25 आएगा तो 65, और इंटू साइन 65 जैसे अपने स्थान पे है इसको रहने देते हैं। अब हमें करना क्या है दोस्तों, देखिए साइन 90 - थीटा ये हो जाएगा कास थीटा, कास 65 अंश। इस आधार पे यहाँ पे चेंज होगा, साइन 90 - 65 तो कास 65, ये कास 65 अपने स्थान पे, कास 90 - 65 तो कास 90 - थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन 65 आया, साइन 65 अपने स्थान पे है। अब ये दोनों कोण आपस में समान है तो गुणा हो जाएगा इनका, तो कितना मिल जाएगा आपको कास स्क्वायर 65 अंश। इन दोनों का भी आपस में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर 65 अंश। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है त्रिकोणमिति के प्रथम समीकरण से। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया कास स्क्वायर थीटा मतलब कास स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 अंश का मान 1 हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 में देखेंगे क्या दिया है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। अब इनमें से आपको सवाल को सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा क्या बराबर है। तो हम यहाँ पे सवाल लिख लिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो सवाल लिखने के बाद इन दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लिए तो मिला क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब 9 अपने स्थान पे लिखे रहिए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए फार्मूला हम आपको बताएं त्रिकोणमिति का द्वितीय समीकरण सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + टेन स्क्वायर ए होता है। तो टेन स्क्वायर ए को हम ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ, बराबर की इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो गया। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना मिल गया आपको 1। तो आप इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो 9 का गुणा 1 में होगा 9 कम 9। तो अतः विकल्प बी आपका सही है। बी में कितना है 9, तो ये विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या चौथी का सेकंड दूसरी सवाल है 1 + टेन थीटा प्लस सेक थीटा दूसरे कोष्टक में 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये आपका सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो इन चारों में से कोई एक उत्तर आपको मिलेगा। तो हम इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या होगा। 1 प्लस पहले सवाल को लिख लीजिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में सवाल दिया है 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। दोस्तों जब अगर यदि इस प्रकार से आपको सवाल मिले तो आपको करना क्या है, पहला काम आपको ये करना है कि सवाल में जो भी चीज़ें दी गई है सबको साइन कास में बदल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 है अपने स्थान पे, इसको लिखे रहिए 1/1 लिख सकते हैं, प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा जैसा कि हमने आपको फार्मूले में बताया है, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ये आपका एक ब्रैकेट में, और दूसरा
इसको भी 1/1 लिख सकते हैं, प्लस काट का के क्या लिख सकते हैं, कास थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। ठीक, अब एलसीएम लेते हैं सबका, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, कास थीटा, इन सबका एलसीएम 1 कास थीटा का एलसीएम कास थीटा, तो यहाँ पे आपको मिल गया कास थीटा प्लस कास से कास कट गया, मिला क्या, साइन थीटा, ये कास से कास कट गया, मिला क्या, 1। ये आप इस तरीके से कोष्टक में लिख सकते हैं। इसका भी एलसीएम आप ले लीजिए, तो मिल गया आपको क्या, साइन थीटा, तो यहाँ पे मिल गया आपका साइन थीटा प्लस ये साइन कट गया तो कास थीटा, ये -1। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो सवाल है, देखिए इसको हम साधारण रूप में, देखिए कास थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कास थीटा, ये दोनों सेम है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये फार्मूला बनेगा वर्गांतर का, जो सूत्र होता है a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका a है, यहाँ से यहाँ तक a है, और ये +1 b है, -1 b है। तो इस बेस पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, नीचे कास थीटा साइन थीटा है, आपस में गुणा हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, कास थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक हम वर्गांतर के फार्मूले से कर लिए। अब हमें करना क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर है, जो हमें पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, सूत्र a + b का होल स्क्वायर आपको मिलता है a² + 2ab + b²। इस बेस पर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab, इससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको हम तोड़ लिए। यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर का मतलब 1 ही मिलेगा। अब जो नीचे है आपका कास थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम लिखे रहिए। अब हम देख लेते हैं, ये फार्मूला आपका है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा, और ये -1 पूरे का बटा कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें देखिए इसमें जो कट रहा है, देखिए +1 -1 कट गया, मिला क्या हमको, 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा पूरे का बटा कास थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब देखिए ये कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा साइन थीटा आपस में कट गया, मिला आपको कितना, 2 आपका आंसर है। विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी विकल्प आपका सही है। तो प्रश्न संख्या 3 चौथी का तीसरी सवाल हम समझेंगे। इसमें दिया है sec a + tan a दूसरे कोष्टक में 1 - sin a, तो और इसका विकल्प है sec a sin a cosec a cos a।
तो इसे सॉल्व करें हम। देखिए सेक ए प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए। देखिए सवाल को हम लिख लिए। अब आपको हम बताए हैं कि अगर इस तरीके सवाल जो भी मिले साइन कास में आप इसे तोड़िएगा। तो साइन कास में सेक ए को क्या तोड़ सकते हैं, 1/cos a प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं, साइन a बटा cos a। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया है, ये आपका 1 माइनस साइन ए अपने स्थान पे पड़ा रहेगा। एलसीएम लेते हैं, क्या मिलेगा, इसका cos a हो गया तो मिल जाएगा, हर बराबर है तो ऊपर का ऐसे ही ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई का 1 माइनस साइन ए। देखिए इसका मतलब है दोस्तों अंश में गुणा होगा, न कि हर में आप गुणा कर सकते हैं। इसके बटे हम 1 लिख देते हैं आपको समझने के लिए। तो क्या मिल जाएगा आपको, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। अभी वर्गांतर का फार्मूला बताए हैं, ये हो जाएगा आपका। देखिए सूत्र इसको हम समझा दें, क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इस बेस पर ये आपस में होगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर पूरे का बटा cos a, क्योंकि cos a का गुणा होगा तो cos a मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 ही होगा, साइन स्क्वायर अपने स्थान पे लिखे रहिए और ये हो जाएगा आपका नीचे cos a। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a के। सूत्र समीकरण त्रिकोणमिति समीकरण 1 से, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर a, अब ये नीचे 1 ठो cos, तो ये स्क्वायर वाला कट गया तो मिला हमें क्या, cos a। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, देखिए cos a कौन सा विकल्प, डी। तो विकल्प कितना सही है, डी, विकल्प डी सही है। दोस्तों अब इस चैप्टर का चौथी सवाल आप समझेंगे। दोस्तों अब प्रश्न संख्या 4 का 4 हम समझेंगे, क्या है इसमें दिया गया। प्रश्न संख्या 4 के चौथी सवाल में दिया गया है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस काट स्क्वायर a बराबर है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए 4, सेक स्क्वायर a माइनस बी बी का -1, सी का काट स्क्वायर a और डी का tan स्क्वायर a। सबसे पहले सवाल जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखने के पश्चात ये 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है सूत्र के अनुसार, यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a, और नीचे वाला 1 प्लस काट स्क्वायर a। तो इस मान रखते हैं, जहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a वहाँ पे सेक स्क्वायर a, जहाँ पे 1 प्लस काट स्क्वायर a वहाँ पे कोसेक स्क्वायर a। तो सेक स्क्वायर a को हम बदलेंगे 1/cos स्क्वायर a, जैसा कि हमने पीछे आपको फार्मूला बताया। कोसेक स्क्वायर a को बदलेंगे 1/sin स्क्वायर a। इस प्रकार से ये भिन्न का भाग हो गया। तो भिन्न का भाग लगाने का प्रोसेस आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, बता देंगे इसको अलग से वीडियो बना के। फिर अगले लाइन में आपका है क्या होगा, 1/cos स्क्वायर a गुणे, ठीक है, ये अपने स्थान पे जैसे पड़ा रहेगा और ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर a बटा 1। तो इस प्रकार से हम सीधे सीधे गुणा करेंगे, क्या होगा 1
1 का गुणा साइन स्क्वायर ए में तो साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए का गुणा 1 में तो कास स्क्वायर ए। हमें पता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, तो ए के फॉर्म में है तो टेन ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, स्क्वायर के रूप में तो स्क्वायर के रूप में हम इसको जानेंगे। तो यहाँ से हम इस मान के आधार से यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए का मान ले लिए, कितना, टेन स्क्वायर ए मिल गया आपको। विकल्प कौन सा सही हो गया आपका, डी। तो अतः विकल्प डी सही है। अब प्रश्न संख्या दोस्तों ये कंप्लीट हो गया, 4 तक सवाल आपकी कंप्लीट हो गई 8.4 का। इसके बाद 5वीं सवाल है। 5वीं सवाल में करीब 10 सवाल है, अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों।